आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि कंप्यूटर सेंटर में कौन से कोर्सेस स्टूडेंट ज्यादातर पूछने आते हैं, करने आते हैं और आपको कौन से कोर्सेस कराने चाहिए। इस विषय में आज के इस वीडियो में मिलने वाली है पूरी जानकारी, तो केवल आपको लास्ट तक देखना है। वैसे ही बहुत बड़ा वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो, छोटी छोटी जानकारी जिसको देखें आप, इंप्लीमेंट करें, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का मुख्य टॉपिक यही है कि स्टूडेंट्स ज्यादातर कौन से कोर्सेज करने आते हैं। अगर आपको यह पता चल जाएगा तो आप भी उन्हीं कोर्सेज को चालू कर सकते हैं, उनकी फैकल्टी हायर कर सकते हैं। ये जब फैकल्टी को आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनसे बोल सकते हैं कि भाई आपको ये सब्जेक्ट आना चाहिए, आज ये टाइम इस समय की डिमांड है, तो आप भी उसी तरीके से निर्णय ले पाएंगे। तो ध्यान से देखिए आज के समय में जो स्टूडेंट्स बाहर से लोगों को पता चल रहा है और वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, और वो जिसमें सबसे पहले नंबर का कोर्स है वो है कंप्यूटर बेसिक। 8th पास स्टूडेंट को भी पूछो आपको कंप्यूटर सीखना है, कौन सा कोर्स करोगे, तो वो बोलेगा कंप्यूटर बेसिक। 10th पास स्टूडेंट है, 12th पास स्टूडेंट है, यहां तक कि ग्रेजुएट स्टूडेंट भी है, तो वो ये टर्म, ये वर्ड जरूर अच्छे से सुन करके रखता है, कंप्यूटर बेसिक। तो आपको अपने ब्रोशर में, अपने फ्लैक्स में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करते समय इस कोर्स को जरूर शामिल करना है, जिसका नाम है कंप्यूटर बेसिक कोर्स। 45 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स, 90 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स, 6 मंथ कंप्यूटर बेसिक कोर्स, इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। 15 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स, ये तो बहुत पॉपुलर था। हमारे ऐप के माध्यम से भी 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने केवल इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, जिसका नाम है कंप्यूटर बेसिक कोर्स। क्यों 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स? क्योंकि इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली थी, जीडीएस की, जिसमें उसका जो नोटिफिकेशन था उसमें इसके बारे में बोला गया था कि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है 10th पास स्टूडेंट, तो उसके पास 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स होना चाहिए। और ये वैकेंसी पिछले 2 साल से लगातार आ रही है। इसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसके वीडियोस इंटरनेट में वायरल हो चुके हैं, लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इनके वीडियोस को देख लिए हैं। तो 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स, जो कि जीडीएस जॉब में जिसका सर्टिफिकेट चलता है, इस प्रकार का कोर्स तो आपको बनाना ही बनाना चाहिए। तो ये था पहला कोर्स, जिसका नाम है 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स। दूसरे नंबर का कोर्स है टैली। टैली क्यों? क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हर बिजनेस की डिमांड है। जीएसटी आने के बाद हर बिजनेस, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, अपने अकाउंट को मेंटेन करना चाहता है, और वो भी कंप्यूटर में। तो जब वो कंप्यूटर में जाता है तो एक्सेल में तो उतने अच्छे से ये सारा चीज नहीं हो पाता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंडिया में जो सब लोग जानते हैं और बहुत ही पॉपुलर है, और वो है टैली। तो यदि टैली सॉफ्टवेयर का कोर्स आप करते हैं अपने सेंटर में, तो स्टूडेंट्स को आप बड़े आराम से अट्रैक्ट कर पाएंगे, स्टूडेंट आपके यहाँ आएंगे। तो टैली की फैकल्टी को जरूर हायर कीजिए, टैली का कोर्स अपने इंस्टीट्यूट में जरूर कीजिए, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, 1 ईयर कोर्स, इस तरीके से 3-4 कैटेगरी जरूर बनाइए। केवल एक ही प्रकार का कोर्स मत चलाइए, क्योंकि किसी को 1 महीने में सीखना है, किसी को 3 महीने में, किसी को डिटेल में पूरे 1 साल का डिप्लोमा करना है, तो उसको आराम से सिखाइए। तो इस तरीके से 2-3 प्रकार के टैली के कोर्स बना लीजिए। तीसरे नंबर का कोर्स है और वो है डेटा एंट्री कोर्स। डेटा एंट्री कोर्स की भी डिमांड आज मार्केट में हर जगह है। डेटा एंट्री का मतलब होता है कि स्टूडेंट से कंप्यूटर में वर्क करने आने लगे, उसको एक्सेल में काम करते आने लगे, उसको इंटरनेट में डेटा एंट्री करते किसी ऑनलाइन फॉर्म में भरते बनने लगे, उसे किसी ऑनलाइन वेबसाइट में डेटा एंट्री करते बनने लगे। यही सारी चीजें आपको सिखानी होगी स्टूडेंट्स को, और उसको डेटा एंट्री का सर्टिफिकेट देना होगा। तो तीसरा जो सबसे मुख्य कोर्स है वो है डेटा एंट्री। चौथा कोर्स हम बात करते हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जो 10th या 12th पास स्टूडेंट भी सीख सकते हैं, और उसके बाद वो प्राइवेट कंपनी में बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग की तरह काम कर सकते हैं, या तो खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं। इसकी डिमांड आज रूरल एरिया में उतनी ना हो, लेकिन अर्बन क्षेत्र में तो सबको पता है, शहरी क्षेत्रों में सबको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसकी डिमांड क्या है। बाकी मेट्रो सिटीज में इसकी फीस 40-50 हजार रुपए तक है। अगर 5000, 6000, 8000 में आप ये सिखाते हैं और सही तरीके से प्रमोशन करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके यहाँ
आ जाएंगे और आप उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकते हैं। तो ये मैंने 4 कोर्स ही बतलाए जिसको आप अपने सेंटर में चलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। बहुत सारे कोर्सेज कराने का कोई फायदा नहीं है, कुछ लिमिटेड कोर्स कराइए, देखिए आपके आसपास क्या रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स को एक दिन कुछ फ्री डिस्कशन के लिए बुला लीजिए या स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाइए, टीम को लेकर के जाइए, सर्वे कराइए, जिसको बोलते हैं सर्वे करना, कि वहां पर आसपास किस प्रकार के कोर्सेज स्टूडेंट करना चाहता है। उसके बाद ही निर्णय लीजिए कि आपको आपके सेंटर में कौन से कोर्सेज करने चाहिए। अभी मैंने 4 कोर्स रिकमेंड किए। यदि आप भी इस प्रकार के कोर्सेज के सर्टिफिकेट डिप्लोमा इशू करना चाहते हैं अपने सेंटर से, तो आप हमारे संस्थान की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जिसके बाद बड़ी ही आसानी से आप अपने सेंटर से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इशू कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जिसपे आप लॉगिन करके स्टूडेंट को सर्टिफिकेट डिप्लोमा इशू कर देंगे। इसकी अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और अपनी डिटेल शेयर करें। आप डिटेल जैसी शेयर करेंगे हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो कि सोच रहे हैं नया कंप्यूटर सेंटर खोलने के लिए, या वो सोच रहे हैं कि कौन सा कोर्सेस उनको अपने सेंटर में कराना चाहिए। इसी प्रकार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।